तो सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार इस वक्त अपने चरम पर है। लगातार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं और यहाँ एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा इस वक्त हम देख रहे थे पाटलिपुत्र बिहार से। और आइए इस वक्त की सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान जारी। 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 25.76% मतदान दर्ज। उड़ीसा में 42 विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियां भी प्रचार में जुटी। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। पीएम ने कहा, धार्मिक आधार पर आरक्षण मंजूर नहीं। कांग्रेस और ममता बनर्जी पर ओबीसी का हक मुसलमानों को देने का लगाया आरोप। और उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते 4 लोगों की मौत। चिकित्सकों ने लोगों को अनावश्यक घर से ना निकलने की दी सलाह। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत देश के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर जोर शोर से मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 11 बजे तक इन सभी लोकसभा सीटों पर 25.76% मतदान दर्ज किया जा चुका है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 36.88% मतदान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम मतदान उड़ीसा में दर्ज किया गया है, जहां सुबह 11 बजे तक 21.30% मतदाताओं ने ही वोटिंग की है। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 27.06%, झारखंड में 27.80%, बिहार में 23.67%, जम्मू कश्मीर में 23.11%, राजधानी दिल्ली में 21.69% और हरियाणा में 22.09% वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। तो लोकसभा चुनाव 2024 छठे चरण का मतदान जारी और आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू मतदान केंद्र जाकर अपना मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने आम जनता से भारी संख्या में मतदान करने और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया और आज सुबह उन्होंने वोट किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली स्थित निर्माण भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद राहुल गांधी ने जनता से घरों से निकलकर मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मतदान किया।
मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुफ्त बिजली योजना की तुलना करते हुए कहा कि हमारा विकास मॉडल अलग है। भाजपा दूरगामी लाभ योजना पर काम करती है, जैसे कि सूर्य योजना। आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। अरे भैया, आपके पास अगर अपने ग्रैंडफादर की संपत्ति हो तो देना, बट कर्ज पे, डेट पे सरकार चलाना जैसे पंजाब में कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल क्या है मोदी जी का? आप हमसे आके सब्सिडी लीजिए, उस सब्सिडी को इस्तेमाल करके अपने आवास के ऊपर सोलर पैनल बनाइए। उस सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, 300 यूनिट बिजली के आप ले लीजिए, उसमें मुफ्त आप यूज कर लीजिए। बाकी आप ईवी स्टेशन लगा दीजिए अपने घर के नीचे। बीजेपी नेता और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र में वोट डाला। तो लोकसभा चुनाव के इस छठे चरण में हरामो खास यहां पर निकल रहे हैं अपना वोट डालने। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में दिल्ली के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने भी लोकतंत्र की इस महापर्व में हिस्सा लिया और मतदान किया। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में भाग लिया और अपना मतदान किया। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अपने पिता के साथ मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। मतदान के बाद बांसुरी स्वराज ने आम जनता से भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या विद्यालय में अपना मत डाला। मतदान के बाद गौतम गंभीर ने लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के हौशखास एनक्लेव में एमसीडी स्कूल मतदान केंद्र में मतदान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। दिल्ली में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में चाहे दिव्यांग मतदाता हो, बुजुर्ग या फिर पहली बार के मतदाता, सभी अपना वोट डालकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मतदान का जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के मतदाता हैं वो काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से सुबह से आज मतदान आरंभ हुआ है, इसी तरह से पूरा दिन मतदान रहेगा। पहली बार के युवा मतदाता हैं, बात करते हैं। कैसा लगा आज फर्स्ट टाइम वोट किया है? बहुत अच्छा लगा। कितना बेसब्री से इंतजार था आपको? बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए तो इंतजार था। और क्योंकि देश के विकास के लिए हमारा सबसे पहला धर्म बनता है, जब हम सारे कामों को, अपने कामों के लिए जब हम सुबह जगते हैं और दूध लेने के लिए जाना हो, बच्चे को छोड़ने जाना हो, तब हम सुबह जल्दी जगने की मन बना लेते हैं। तो देश की बारी हो तो सबसे आराम और लेट सबसे लास्ट में क्यों? हमको लगता है देश जब पहले हमारा, तो देश के प्रति धर्म भी हमारा, कर्म भी हमारा पहले होना चाहिए। बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना जरूरी है वोट डालना? आपने आज वोट डाला है। वोट डालना बहुत ही जरूरी है। हमारे पे भी आर्थराइटिस से फिर भी हम आए, जिम्मेदारी है और इसको निभाना ही चाहिए। वोट डालना एक जिम्मेदारी है और एक आपका फर्ज है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपका कोई हक नहीं है कि आप प्रशासन को या किसी को बाद में दोष दें। दिल्ली के मतदाता आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग दिल्ली के अंदर हो रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर कुल 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,52,1936 मतदाता करने जा रहे हैं और ये उत्साह पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लोगों में पूरा उत्साह का माहौल है। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग जमकर अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज,
दिल्ली। और दिल्ली में लोकतंत्र के उत्सव में पहली बार मतदान करने आए युवाओं का जोश भी देखते ही बनता है। नई दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र के निर्माण भवन मतदान केंद्र पर संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से की खास बातचीत। देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। इस महोत्सव में लगातार लोग अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हम इस वक्त निर्माण भवन पर हैं, एक मतदान केंद्र वीवीआईपी मतदान केंद्र, जहां पर लगातार सुबह से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और हमारे साथ वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और आपने फर्स्ट टाइम वोट किया? जी, मेरा नाम मधु है और मैं 23 इयर्स की हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है ये और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आज अपने आप को कि हाँ मैंने वोट दिया है। मधु, ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है। जब आप वोट करने आई तो वो कौन से मुद्दे आपके जहन में थे जिसको सोचकर आप वोटिंग स्थल पर गए और आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? कल रात बैठ के मैंने यही सोचा, कुछ रिफॉर्म्स और जो पहले पार्टीज़ को एनालाइज किया कि कौन सी पार्टी ने कितना वर्क किया हुआ है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने, किस तरीके से वो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट सारी पार्टीज कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कर रही है। नथिंग इज़ लाइक दिस कि हाँ एक पर्टिकुलर पार्टी हमारे देश के लिए सोच रही है, नथिंग इज़ लाइक दिस। तो बेसिकली मैंने उस पार्टी को वोट किया है जो हमारा अब तक जो चीज़ें थी दैट इज़ ओके, बट जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर है एटलीस्ट वो तो बेटर हो सके। वो इस तरीके से बेटर होगा जब हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, जब हमारा एजुकेशन जो है उसमें रिफॉर्म्स आएंगे, हमारी वुमेन्स जब सेफ फील करेंगे हमारे देश में। और यही चीज़ जो मेन टॉपिक्स है, यही है हमारा मेन टॉपिक। ये चीज़ें रही तो हमारा देश तो ऑटोमेटिकली ही जो है डेवलप कर जाएगा। और किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाएं ताकि जो बैकवर्ड बच्चा भी है वो आगे आके पढ़ सके, हमारे देश में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। और एक इंडिविजुअल का मेन जो मुद्दा है ना वो ये है, एक इंडिविजुअल का जो वोट है वो हमारे कंट्री के भविष्य को बदल सकता है। और रांची में संवाददाता दिवाकर कुमार ने एक मतदान केंद्र का जायजा लिया और मतदाताओं से बातचीत की। छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। उसमें राजधानी रांची की सीट है, धनबाद की सीट है, जमशेदपुर की सीट है और गिरिडीह की सीट है। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, वहां पर लोग खड़े होकर जो कह सकते हैं वो अपने तस्वीर भी कैद कर रहे हैं कैमरों में, ताकि सोशल मीडिया पर उसे एक तरीके से उत्साह के जरिए और यादगार भी बना सके। क्या सोचकर वोट किया आपने? ये सोचकर वोट किया कि सिर्फ देश सशक्त हो, केवल राजनीति ना हो, देश का विकास हो। क्या सोच के वोट किया? देश का विकास के लिए, देश का नागरिक होने के लिए वोट देना तो बहुत जरूरी है। देश हित के लिए मिस्टर मोदी। देश हित के लिए आपने क्या सोच के वोट किया? राष्ट्र धर्म निभाने आए हैं। जिस तरह से होली, दिवाली, ईद मनाते हैं उसी तरह से राष्ट्र धर्म भी निभाना अत्यंत आवश्यक है। एक स्थायी सरकार हमें मिले और हम विकास के रास्ते पर और आगे बढ़े। कोई भी सरकार हो लेकिन विकास जरूरी है। देखिए हमारे साथ दादा भी आए हैं और ये व्हील चेयर पे है, लेकिन उत्साह इनका कम नहीं है चेहरे पे। देखिए वोट देने के बाद आए तो कितने ये खुश नजर आ रहे हैं। देश जो उन्नति करे, विकास करे, अच्छी सरकार हो, इसी सोच के आए हैं। यही सोच के विकास। क्या सोच के वोट किया? राष्ट्र धर्म और मताधिकार का प्रयोग। संविधान के अनुसार हम नागरिक को मत देने का अधिकार है, उसका उपयोग करने आए हैं और स्थिर सरकार चुनने आए हैं। मतदाताओं में दिख भी रहा है कि वो किस तरीके से लोकतंत्र का जो ये फेस्टिवल है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और मतदान का एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और आइए आप सीधे आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता आसिम मिश्रा मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली से अमरेंद्र भी मौजूद हैं। इस वक्त रुक कर लेते हैं सीधे दिल्ली का। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोटिंग जारी है, सभी की निगाहें हैं। अमरेंद्र, इस वक्त की तस्वीरें क्या कुछ साझा करना चाहेंगे आप दर्शकों के साथ? जय, मैं बता दूं कि मैं इस समय जिस सीट पे खड़ा हूं नई दिल्ली लोकसभा का सीट है, जो निर्माण भवन का पोलिंग बूथ है, खासा वीआईपी पोलिंग बूथ है। सुबह से अगर हम देखें तो अच्छी खासी संख्या में मतदाता लगातार आ रहे थे और खासकर इस सेंटर्स की बात की जाए तो जो यूथ वोटर्स हैं और जिन्होंने पहली बार वोट दिया है उनकी संख्या खासी अच्छी देखी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह 10 बजे तक जो मतदाता हैं लगातार घर से निकल के आए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और सबसे पहले अच्छी और एक यूनिक बात इस बूथ की देखने को मिलेगी कि यहाँ पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी ने बूथ किया। और आपको पता है कि जो दिल्ली का यहाँ का मुकाबला है बांसुरी स्वराज और जो आपके
कैंडिडेट हैं सोमनाथ भारती, 2 अधिवक्ताओं के साथ एक मुकाबला है। तो जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी आए तो उन्होंने ऐसा कमी मूवमेंट आता है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट न देकर अपने गठबंधन को वोट दिया। तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती की एक तस्वीर देखने को मिली। इसी तरह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी को वोट न देके कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया जहां से उन्होंने वोट दिया। लेकिन इस बूथ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी वीवीआईपी बूथ है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस वक्त गर्मी कम है और बूथ में जो मतदाता हैं थोड़ी सी अभी जो उनकी गति है कम हो गई है, लेकिन लगातार बूथ में लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मतदाता है वो ये सोचकर आ रहा है कि मुझे लोकतंत्र के इस उत्सव में न सिर्फ बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना है, बल्कि उन मुद्दों पे, मैंने कई मतदाताओं से बात की, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो मुद्दे जो विकास के मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम अहम मुद्दों के साथ यहाँ पर वोटर आज निकल रहा है अपने घर से वोट करने के लिए। बिल्कुल अमरेंद्र, समय कम है, यहाँ पर भुवनेश्वर का रुख कर लेते हैं। असीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी असीम, यहाँ पर बढ़ती पारे की तपिश के बीच वोटिंग हो रही है। सुबह काफी सकारात्मक तस्वीरें आपने दिखाई। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है वोटिंग प्रतिशत को लेकर, किस तरह का उत्साह है और साथ ही साथ चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जय, आपने बिल्कुल सही कहा। जो तपिश है वो वाकई ओडिशा में और खासकर भुवनेश्वर में देखी जा सकती है। सुबह में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन दोपहर होते होते गर्मी भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। मैं खुद पसीने से तरबतर हूं, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए कुछ मतदाता इस वक्त हमारे साथ है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये देखिए, अपनी वो उंगली दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभी तक की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो लगभग 21% के आसपास वोटिंग टर्नआउट हो चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि जब थोड़ी गर्मी कम होगी, यानी कि 4 बजे 5 बजे के बाद, हालांकि 6 बजे तक यहां पे चुनाव है, तो आखिरी के 1-2 घंटे में ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जया बहुत ही खास एक फर्स्ट टाइम वोटर, एक महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं उनसे चाहूंगा कि बात करूं। आपका क्या नाम है और किन मुद्दों पर आपने वोट किया? आपने फर्स्ट टाइम यू आर वोटर? हाँ, आई एम ए फर्स्ट वोटर और मैंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे वोट दिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे ये आशा है कि गवर्नमेंट से उन्होंने जो प्रोमिसेस दिए हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, जॉब सिस्टम को अच्छा करेंगे, महिला को सुरक्षा देंगे, तो इन सब चीज़ों पे आई होप कि गवर्नमेंट ने जो हमें प्रोमिसेस दिए हैं वो उन पे खड़े उतरे। मेरा यही आशा है। एक युवा मतदाता होने के नाते इनकी ये उम्मीद है कि जो प्रोमिसेस की गई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए वो यहाँ की जनता के लिए काम करे। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? और संतोष कुमार पत्र। इधर कैमरे की तरफ। संतोष पत्र। किन किन मुद्दों पे आपने वोट किया? ओनली डेवलपमेंट। ओनली डेवलपमेंट। मैम आप आइए। जी असीम, आपने क्या नाम हुआ आपका? सस्मिता पत्र। सस्मिता, आपने किन मुद्दों को सोचते हुए आपने वोट किया आज? क्या आपके वुमेन सिक्योरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, आपने क्या सोच के किया आज? तो ये शर्मा रही हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो मेरी आज बातचीत हुई है यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ, साफ तौर पे कहना था, चाहे वो महिलाओं की बात हो, वो वुमेन सेफ्टी और वुमेन सिक्योरिटी को लेकर काफी वो संजीदा है। कह रहे हैं कि जो भी सरकार है वो इन पे ध्यान दे। और साथ साथ युवाओं से जो मेरी बातचीत हुई है, रोजगार को लेकर इनके जहन में सबसे अहम मुद्दा है। बिल्कुल, और यहाँ पे युवा वोटर्स हैं, हर उनके वर्ग के वोटर्स हैं जो निकल रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर जो जनता है, जनार्दन है, और दावों और वादों की अहमियत और फर्क को भी समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और असीम, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। समय कम है, आपसे लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के 2024 के 6ठे चरण के लिए मतदान जारी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार कतारें लगी हुई हैं। तो आप भी निकलिए, किसका इंतजार कर रहे हैं? वोट दीजिए और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनिए। नमस्कार।